जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस रूल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे काउंट किए जाते हैं, ऐसा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं, उससे रिलेटेड हमने बताया था। और पिछले वीडियो में हमने ये आपको बताया था राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ को निकालने का रूल क्या होता है, कब उसकी वैल्यू मोर देन 5 होगा, लास्ट डिजिट मोर देन 5 तो उसके बगल वाला एक डिजिट की वैल्यू एक बढ़ती है, अगर इक्वल टू 5 होगा तो कब नहीं बढ़ती है, और इक्वल टू 5 होगा तो कब बढ़ती है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर जो ये वीडियो हमारा न देखा हो, पिछला वीडियो न देखा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने लिंक दिया है, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ से आपको हमारा पिछला वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर करके या उसका लोगो है उसमें जाके श्योर देखें। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कि आपको आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड टॉपिक, हर चीज़ टॉपिक समझ में आएगा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों सार्थक अंक से हम लोग पढ़ेंगे, सार्थक अंक। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थक अंक से रिलेटेड हम लोग कुछ आज प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। इसका रूल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला सबसे पहला रूल, कुछ हम लोग रूल समझा देते हैं। रूल होता है इसका कि यदि एडिशन करते समय हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पावर में सिग्निफिकेंट की काउंटिंग नहीं होती है। यदि एडिशन करते समय जिस नंबर का सिग्निफिकेंट सबसे कम होता है वही नंबर काउंट करने, मतलब एड करने के बाद उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में लिखते हैं। फिर से समझिए, जैसे एक मैं इसका एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह प्रॉपर से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और क्वेश्चन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ 3.8 इंटू 10⁻⁸ प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁶। मैंने क्वेश्चन ले लिया, एडिशन करना, ऐड करना है, और 3.8 इंटू 10⁻⁸ प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁶। इसको ऐड करके आपको बनाना होगा कि एडिशन करने के बाद कैसे इसको स्टार्टअप करेंगे, इसका ऐड करने के बाद सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है। इसको में सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एडिशन किसका रूल ये है बेटा कि जो वैल्यू जैसे 10 के पावर, इसमें हम देख रहे हैं कि 3.8, इसमें भी 2 SF की वैल्यू है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 4.2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब मैंने बताया था कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो भी आता है तो वह भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है। अगर पॉइंट के बाद लास्ट, नंबर के बाद लास्ट में जीरो आता है वह भी सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाता है। अगर पॉइंट के बाद और नंबर के पहले अगर जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसके पूरी जानकारी के लिए हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें तो आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10⁻⁸ और 10⁻⁶ में वैल्यू 10⁻⁶ इज ग्रेटर देन है। इसका एक कॉन्सेप्ट है प्यारे विद्यार्थी, जब हम लोग एडिशन करना शुरू करेंगे तो एडिशन करते समय सबसे पहले इनके पावर्स का कंपेयर करते हैं, और जो पावर ग्रेटर पावर होगी उसी को हम लोग मेन पावर बनाएंगे। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये पावर स्मॉल है, ये पावर ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁸ है, यहाँ पे 10⁻⁶ है। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 3.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू अगर दोनों सेम ही में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सेम ही तो मैंने 10⁻⁸ को लिख लिया 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁶, इसको ऐड करूंगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे 10⁻⁶ का कॉमन है तो ले सकता हूँ, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3.8 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻6 से सेम ही। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब डियर स्टूडेंट्स 3.8 इंटू 10⁻⁻2, 10 की पावर -2 का मतलब होता है कि 1/100। 1/100 जब हमने इसमें डिवाइड कराया तो मैं 3.8 डिवाइडेड बाई 100 मैंने किया तो मैं देख पा रहा हूँ 0.038।
इसकी वैल्यू आ जाती है 0.38, 0.038 इसकी वैल्यू आती है, प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻6 सेमी। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड मैं इधर कर देता हूँ, 4.2 गिवन है और पॉइंट के नीचे 038 मैंने ऐड किया 832.4। इसका एडिशन जब किया गया डियर स्टूडेंट्स 4.38 इंटू 10⁻⁻6 सेमी। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने अभी आपको बताया था राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, मैंने अभी लास्ट में बताया। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो उसके पहले वाला नंबर एक इंक्रीमेंट करा देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से, तो राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से लिख सकता हूँ 4.24 इंटू 10⁻⁻6 सेमी। ये तो हो गया इसका लिखने का। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा है कि सिग्निफिकेंस के फॉर्म में लिखना है, तो सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखते समय हमने भी स्टार्टिंग बताया कि इसका जो ये वैल्यू है इसमें दो सिग्निफिकेंट पॉइंट है, 4.2 है, और जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4.243 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी वैल्यू को राइट करते समय जिसका स्टार्टिंग में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही लिखेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर को 4.2 इंटू 10⁻⁻6 सेमी। ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो जाता है -6 सेमी। ये इसका आंसर हो जाता है। तो हमने देखा कि 3.10 इंटू 10⁻⁸ प्लस 4.2 इंटू 10⁻6 को जो हमने ऐड किया तो लास्ट में हमारा रिजल्ट भी 4.2 इंटू 10⁻6 सेमी सिग्निफिकेंस के फॉर्म में आता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और उस क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चन लेके हम लोग उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है एडिशन से रिलेटेड, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और वह क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सिग्निफिकेंट को ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट की वैल्यू होगी उसी को हम लोग राइट करते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। जैसा क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्वेश्चन आ चुका है दूसरा है 4.22 इंटू 10 के पावर 4.22 इंटू 10⁻5 प्लस 3.1 इंटू 10⁻6 7 प्लस 6.003 इंटू 10⁻6। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं, सही है। 4.22 इंटू 10⁻5 प्लस 3.11 इंटू 10⁻7 प्लस 6.003 इंटू 10⁻6। इसमें हमसे पूछा डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे मतलब एड एंड राइट इट्स आंसर एंड राइट्स इट्स आंसर या राइट्स इट्स आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हमसे क्वेश्चन में गिवन है प्यारे विद्यार्थियों 4.22 इंटू 10⁻5 प्लस 3.11 इंटू 10⁻7 प्लस 6.003 इंटू 10⁻6। इसको हमें ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसको हमें सिग्निफिकेंट के फॉर्म में राइट करना होगा। तो इसका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि जिसका पावर सबसे ग्रेटर होगा उसी के पावर को सबको बनाएंगे। यहाँ से आइए मैं सॉल्यूशन आपको सिखा रहा हूँ। अगर ये हमारी वीडियो इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे बड़ा ट्रिक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट के किसी भी कम्पिटिटिव नीट तक के में पूछा जाता है। इसका मतलब अगर आपको सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ गया, बट अगर इसका हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आइए पहले विद्यार्थी समझते हैं 4.22 10⁻5 प्लस 3.11 10⁻7 प्लस 6.003 इंटू 10⁻6 गिवन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को एडिशन करने के लिए कह रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ सबसे पावर क्या है 10⁻7 है, और 10 की पावर 7 में हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू इसमें ये 3 इसमें देखिए
3 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें भी 3 है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 नंबर है। अब ये मेरा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इसके पहले पावर को सबको इक्वल कराएं। ये 5 है तो इसको 7 कराना होगा, ये 6 है इसको 7 कराना होगा। ऐसे कंडीशन के लिए मैंने क्या कराया डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 4.22 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 2 से मैंने इंटू कराया और 10 की पावर 5 इंटू 10 पावर 2 से मैंने डिवाइड कराया। मैंने 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 डिवाइड करा दिया डियर स्टूडेंट्स। ऐसे इसमें भी 3.11 10 पावर 7, ये तो सबसे बड़ी पावर है। 6.003 इंटू 10 पावर 7 अपॉन 10। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, 10 से डिवाइड करा दिया प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं देख रहा हूँ 10 पावर 7 सब में कॉमन है, मैं इसको राइट कर सकता हूँ। अब मैंने अब देखिए 10 पावर 2 मतलब 100 से जब मैंने इसमें डिवाइड कराया तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0422 प्लस इसके वैल्यू 3.11 प्लस जब मैंने इसको डिवाइड कराया 0.6003 इंटू 10 पावर 7 मैंने कॉमन ले लिया। आइए प्यारे विद्यार्थी उसको एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसका आंसर को देखते हैं। आइए मैं इसको ऐड करने आपको सिखाता हूँ। 3.11 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 0.6003 0.0422 ऐड कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 52673 यहाँ से मैंने ऐड किया प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं पा रहा हूँ प्यारे बच्चों 3.7625 10 पावर 7। यहाँ तक मैंने एडिशन तो एक नॉर्मल एडिशन की तरह था। हमसे पूछा है सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है, तो सिग्निफिकेंट फॉर्म के लिए प्यारे विद्यार्थियों सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम देख रहे हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू। इसमें क्वेश्चन देखा जाए यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 फिगर में है। इसका मतलब जो ये आंसर है, अगर इसमें हम देखें क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगा, इसको हम लोग जब सेम पावर बनाते हैं, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 है, जो कि किसी भी व्यू से संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग जब बेटा इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट की चाहिए और 3 डिजिट्स के लिए मैं इसको राइट कर सकता हूँ 3.76 इंटू 10 पावर 7। ये हमने कहाँ से किया, ये राउंडिंग आपके कॉन्सेप्ट से किया गया प्यारे विद्यार्थियों, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था राउंडिंग आपका रूल क्या है। तो हमने देखा कि अगर एडिशन कैसा भी हो तो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। आइए सिग्निफिकेंट रूल्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं प्यारे बच्चों। और ये रूल्स का मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम आप देंगे वहाँ पे ये सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट कराने के लिए प्यारे विद्यार्थियों मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आपसे कह दे क्वेश्चन आपसे ले सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको प्रोडक्ट कराना है 185 इंटू प्रोडक्ट आपको कराना है 185 इंटू 1 पॉइंट क्वेश्चन गिवन है 1.52 in significant figure. Dear students, given a 185 multiply 1.52 in the writes its answer in significant figure. तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे कहने का कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल है कि जब हम लोग देखेंगे वैल्यू को और जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 185 इंटू 1.52, इसमें भी 3SF की वैल्यू है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट इसमें भी है और 3 सिग्निफिकेंट इसमें भी है। इसका मतलब मेरे विद्यार्थी जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर लाना होगा, 3 लाना होगा। आइए हम दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 185 1.52 5 2 10 और डियर स्टूडेंट्स का करा लेंगे 7 कैरी 1 था और ये 3.55 जो 25 और अपन से 40 तो 2 42 4 हो जाएगा 9 फिर 8 0 2
और 5 10 1 8.2। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो मैं पा रहा हूँ 281.20। इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या गिवन आया, 281.20। यहाँ से प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंटिंग होता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ रही है, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने बताया था, इसमें 3 सिग्निफिकेंट था, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट 3 SF है, और इस नंबर में भी 3 SF है। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट की वैल्यू होती है, उसी मिनिमम सिग्निफिकेंट की वैल्यू को ही हम लोग लास्ट फाइनल में लाते हैं, जबकि यहाँ देख रहे हैं रिजल्ट में 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा है। तो इसको हमें लिखने के लिए 3 सिग्निफिकेंट के लिए मैं इसको आंसर लिख सकता हूँ 281। ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। 281 एग्जैक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट के मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ इज 1.6 मीटर इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। लिखिए, जैसे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड 1.6 मीटर, find the area of square if side 1.6 meter in the form of significant figure, डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक एरिया है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया है साइड से 1.6 मीटर, उसका साइड्स दिया है, उसका एरिया हमसे फाइंड कर रहा है। तो ये स्क्वायर्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर्स अगर मान लिया जाए, तो अगर कोई स्क्वायर होगा तो हम लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर सेम, स्क्वायर ऑल साइड आर सेम एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है। L इक्वल टू दिया है 1.6 मीटर, ये लेंथ दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, अब यहाँ से प्यारे विद्यार्थी और समझते हैं, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों की। अगर लेंथ में हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सिग्निफिकेंट की वैल्यू गिवन है 2, SF इक्वल टू 2 गिवन है। SF क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं प्यारे बच्चों तो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू हम लोग उसको काउंट करते हैं 1 2। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर कॉन्सेप्ट लिया जाए बेटा, होता है ए इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 मैंने लिखाया। एरिया ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं, एरिया स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256 मैंने इसको लिख लिया 2.56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों की एरिया इसका रहा है 2.56 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल जो आंसर गिवन दिख रहा है 2.56 मीटर स्क्वायर, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 आ रही है, जबकि लेंथ में सिग्निफिकेंट की वैल्यू क्या आया 1 मतलब 2 आया है। तो इसको मुझे लिखना चाहूँ तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों की, ये 6 मोर देन है। राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था आपको, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 होता है तो उसके पहले वाला एक डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.6 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने पहले बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया, और इससे रिलेटेड हमने जो भी क्वेश्चन आया, पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट के बाद उसके न्यूमेरिकल को हमने कराया। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आप लगाइए, अगर कहीं आपको डाउट्स होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग एनालिसिस स्टडी कर चुके हैं। अब कल से हमारा अगला वीडियो अगले चैप्टर फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे।
अब उसमें हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं स्पीड आता है, फिर उसमें हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उस सब के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। फिर हम लोग मोशन इक्वेशन देखेंगे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या, ये सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और उसके डिराइवेशन के बाद हम लोग उसमें ग्रेविटी का मोशन इक्वेशन को देखते हुए उसके ग्राफ को बनाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे अगले चैप्टर में है। और अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैकेनिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर है, अगला चैप्टर उसको हम लोग पूरे डीपली नॉलेज के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।